खंडहर में तब्दील हुआ यह आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का किला है। दिल्ली के महरौली में स्थित जफ़र महल मुग़ल बादशाह का महल था। यहाँ पे ये लोग गर्मी में रहने आया करते थे। कभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं से घिरा यह महल अब देख रेख के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुका है। मुगलों ने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक महलों का निर्माण कराया जो आज पर्यटन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन सबसे परे हम आपको आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के ग्रीष्मकालीन महल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अब एक खंडहर के रूप में धीरे धीरे तब्दील होते हुए ज़मींदोज होने के कगार पे है। और अतिक्रमणकारी जो हैं इसके एक एक ईंट पे अपना नाम लिखते जा रहे हैं। यानी कि भारत का इतिहास जो है वो अतिक्रमणकारियों के हत्थे अब चढ़ने वाला है। आज के दक्षिण दिल्ली में स्थित महरौली में जो है स्थित यह ग्रीष्मकालीन जफ़र महल को 1820 में शाहजहां के पोते अकबर शाह द्वितीय ने बनाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का कार्य जो है बहादुर शाह जफ़र ने 19वीं सदी में कराया था। साथ ही महल की बाहरी भाग में एक आलीशान दरवाजे का निर्माण कराया जो इसके भव्यता को विस्तार से बताता है। अब यह महल रख रखाव नहीं होने के कारण खंडहर में तब्दील होते जा रही है। बीते सालों में इसका मुख्य प्रवेश द्वार पर रखा एक बड़ा पत्थर का स्लैब गिरा और गेटवे के छत से कई स्लैब जो है वक्त वक्त पर ढहते रहते हैं। साथ ही प्रवेश द्वार के हिस्से में लगे संगमरमर के फूल, आकृतियां, महल पर बनी विभिन्न नक्काशियां भी जो है वक्त वक्त पे टूट टूट कर गिरते रहती है। इतिहासकार बताते हैं कि जब जफ़र महल का दृश्य बहादुर शाह जफ़र के वक्त पर जो है काफ़ी विहंगम था, लेकिन आज उतना ही डरावना लगता है, क्योंकि अब महल के अंदरूनी हिस्सा जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, जिसका प्लास्टर उखड़ रहा है, छतें टूट रही हैं। जानते हैं, राजा हो या महाराजा हो, ईश्वर जब किसी को बनाता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ जो है ऐसी परिस्थितियां कर देता है कि कहीं ना कहीं से वो उदास होता है। मतलब हर तरह से कोई खुश नहीं रह सकता। तो बहादुर शाह जफ़र ने जो है इस महल में अपना आरामगाह बनाया था, क्योंकि उस वक्त महरौली जो है घने जंगल में था और शिकार और बाहरी दिल्ली के मुकाबले गर्मी में रहने के लिए ज़्यादा उपयुक्त था। इस महल में एक कब्रिस्तान भी है जहां शाही मुग़ल परिवार के कई सदस्य को दफनाया गया है। जफ़र जो है उन्होंने भी अपने मौत के बाद यहीं पर दफन होने के लिए कब्रिस्तान बनाया था। यह आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश जो है पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है 1857 में इन्हें वर्मा निर्वासित कर दिया और 1862 में इन्होंने अंतिम सांस ली। और बताया जाता है कि यहाँ पर मुग़ल बादशाह औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम और 15वें सम्राट आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है, लेकिन बहादुर शाह जफ़र को नहीं दफनाया जा सका। कभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं से घिरा यह महल आज के समय शराब पीने वाले, जुआ खेलने वालों का अड्डा बन चुका है। हालांकि महल के गेट पर सुरक्षाकर्मी निश्चित तौर पर तैनात रहते हैं, लेकिन यह लोग फिर भी अंदर घुस जाते हैं। वहीं महल के आसपास रहने वाले लोग भी अपने परिवार के साथ कभी कभार महल घूमने जाते तो हैं, लेकिन पता है इतने बड़े ऐतिहासिक जगह को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, क्या कहा जाए। जैसा कि हमने बताया था कि बहादुर शाह जफ़र 1775 से 1862 तक का इनका जो जीवन काल रहा, भारत में मुग़ल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और वे उर्दू के जाने माने शायर भी थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व भी किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें वर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ उन्हें भेज दिया और वहीं उनकी मृत्यु हुई। जब मेजर हडसन ने मुग़ल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे के पास पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफ़र अपने 2 बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो उसने यानी मेजर हडसन ने जो है
जो कि उर्दू का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता था, उसने कहा था, दमदमे में दम नहीं खैर मांगे जान की, दमदमे में दम नहीं खैर मांगे जान की, ए जफ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफ़र जी ने उत्तर दिया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।